ये सुबह सुबह कौन रियाज कर रहा है? कौन है आप? आप अंदर कैसे आए? थैंक यू। अब आप मुझे बताएंगी कि आप मेरे रिकॉर्डिंग रूम में क्या कर रही हैं? कौन हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ? आप पान खाएंगी? माया नगरी, मुंबई। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री की जगमगाती दुनिया के पीछे कई ऐसी बेनाम कहानियां हैं जो सिल्वर स्क्रीन के सुनहरे पन्नों में दफन हो गई हैं। आज मैं आपको संगीत के सुरों की एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने उस समय की मशहूर पॉप सिंगर नैना की जिंदगी को बेसुरा कर दिया था। एक दिन नैना एक ऐसी पुरानी म्यूजिक लाइब्रेरी में पहुंची जहां एक डरावना इतिहास उसका इंतजार कर रहा था। हेलो? कौन गा रहा है? सब क्या हो रहा है? गाने की आवाज कहां से आ रही है? ये कैसे हो सकता है? अब वहाँ
गाने की आवाज आ रही है। आपने कोई रिकॉर्डर चला के रखा है क्या? जी नहीं तो। कोई परेशानी है क्या? नहीं। ठीक है, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है। गॉड, मेरा बैग तो मैं अंदर ही भूल गई। नहीं सारा भी, नैना मैम साहब नहीं आई अभी तक। अरे कमला भाई सच्ची बोलती, यकीन। हाँ सायरा भी, कमला एकदम सच्ची बोलती। कैसी है आप? नहीं बस मैं अभी आई हूँ। हाँ, मैं भी सोचूं कमला की इतनी हिम्मत कि मुझसे झूठ बोले। नहीं सायरा भी, वो तो एकदम गाय है। जैसे आपका हाथ रहा है मेरे सर पे, वैसे कमला बाई का। लेकिन सायरा भी, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। काश आप भी मेरे साथ बॉम्बे आ जाती। बहुत अरसा गुजर गया वहाँ। अब तो यहाँ से चल के नहीं, 4 कंधों पे ही निकलूंगी। सायरा भी, दोबारा आपने ऐसी बात की ना तो मैं आपको कभी फोन नहीं करूंगी। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। मैम साहब, पेपर का बिल, पैसा कहाँ है? और कितना जीऊंगी बेमकसद। सायरा भी, क्यों करती हो आप ऐसी बातें? लास्ट वार्निंग है आपको। अरे बेटी, तू तो आ सकती है ना। मेरे लिए तो बॉम्बे एक दर्दनाक हादसे की तरह है। मैं वहाँ लौट के नहीं आना चाहती। पता नहीं का उठा लाती छे। ठीक है सायरा भी, मैं आ जाती हूँ आपके पास। ठीक है बेटा, बाय। कमला बाई, खाना बना क्या? ये यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो मिला ही नहीं। ये तो उस पुराने रूम में था। अब कमला बाई, क्या हुआ मैम साहब? ये यहाँ कैसे आ गया? जब मैं फोन पे थी तब कोई आया था ना? हाँ मैम साहब, वो पेपर वाला आया था ना पैसे लेने के वास्ते। ये तो तुम्हारे बैग में से निकला, मैं ही यहाँ लाके रख दिया। मेरे बैग में? आप ही तो लाई थी। अच्छा अच्छा, तुम जाओ। ठीक है मैम साहब। मेरे बैग में? आज तो मैं आर्काइव से कुछ लाई नहीं। ओह गॉड, गलती से तो नहीं ले आई? कुछ लिखा भी तो नहीं है इसमें। एनीवे, लेट्स सी। ये तो वही धुन है जो आर्काइव में सुनाई दे रही थी। ये तो रिमिक्स के लिए परफेक्ट है।
कौन गा रहा है? कौन गा रहा है? मेम साहब, इतनी डरी हुई क्यों हो मेम साहब? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस इस धुन में खो गई थी। हाँ मेम साहब, मैंने भी सुनी, बहुत सुंदर गाना था। क्या जादू है आवाज में मेम साहब, सच्ची। किसने गाया? पता नहीं। एनीवे, खाना बन गया? कब का मेम साहब? चलो। नाइनटीन 1994 में वो आवाज सबके दिलों पर छा रही थी। नैना सेन, शी वॉज माई गर्लफ्रेंड। उस समय उसकी 3 फिल्में हिट हुई थी और गाने बहुत फेमस। लोगों ने उसके टैलेंट को पहचाना, सराहा। आई मीन एवरीबडी जस्ट लव्ड हर वॉइस। लेकिन न जाने क्यों वो जैसे आकाश को छूते छूते रह गई। आज तक कई लोग ये नहीं जानते कि आखिर नैना के साथ हुआ क्या था। ये जिंदगानी मेरी जवानी 4 दिन की रे, 4 दिन की रे, 4 दिन की रे। क्या घड़ी है? कट कट कट। ये क्या हो गया तुमको नैना? तुम अपना स्टाइल बर्बाद कर रही हो या मेरी धुन? ये बेकार में बीच में क्लासिकल क्यों डाल रही हो? तुम अभी इतनी बड़ी सिंगर नहीं बनी नैना कि मेरी कंपोजिशन चेंज कर सको। सर प्लीज, इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वही गाया जो आपने गाने को कहा। देखिए, आपने ऐसे ही कहा ना गाने को। वो कांच। कांच? किधर? क्या हुआ तुमको? ठीक तो हो ना? आई डोंट नो, सब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अरे नैना, नैना सुनो तो। मेम साहब, प्रणाम साहब का फोन आया था, आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने बोल दिया शाम को आएंगे। कुछ जल रहा है क्या? कपड़े जलने जैसी बात आ रही है। मेरे को तो नहीं आ रही, आपके परफ्यूम की आ रही होगी। खाना लग गया है मेम साहब। हाँ। हेलो? क्या? किसी और सिंगर को ले लिया? ठीक है, तो मैं स्टूडियो नहीं आऊंगी। ओके, बाय। कमला बाई, मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ।
ये सुबह सुबह कौन रियाज कर रहा है? कौन है आप? आप अंदर कैसे आए? थैंक यू। अब आप मुझे बताएंगी कि आप मेरे रिकॉर्डिंग रूम में क्या कर रही हैं? कौन हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ? आप पान खाएंगी? धीरे धीरे वो सपना हकीकत में बदलने लगा था, लेकिन सवाल यह था कि कौन थी वो आत्मा? क्या चाहती थी वो नैना से? वो पुराना गाना क्यों हमेशा नैना के कानों में गूंजा करता? उन सुरों में ऐसा क्या जादू था जिसकी तरफ नैना खींची चली जाती थी? नैना, तुमने भूत देख लिया है कोई? क्या हुआ? नैना, ये ओके? मैं तो सोच रहा था कि नैना, क्या हुआ? ये ओके? मिस कर रही थी? और क्या साहब जी, मेम साहब आपको बहुत मिस कर रही थी। कमला भाई, कमला भाई, कैसी हैं आप? अच्छी हो साहब जी, अब आप आ गए हैं ना, अब सब ठीक हो जाएगा, है ना मेम साहब? स्माइल, हेलो। तुम नाश्ता करो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। जल्दी आना। हाँ साहब जी, बैठिए। वाह कमला भाई, वाह। क्या हुआ साहब जी? नहीं, मैं सोच रहा था कि आजकल हम लोग जला हुआ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एक दिन जब मैं 3 दिन बाद पूना से लौट कर आया तो नैना को देखकर मैं हैरान रह गया। शुरू में मुझे यही लगा कि शायद ना सोने की वजह से या थकान की वजह से वो वैसी हो गई है, लेकिन उसके बाद जो भी कुछ हुआ उस चीज ने मेरा नजरिया ही बदल दिया।
आगे बताना, तुम जल जाओगे। ये देखो क्या हो रहा है, प्लीज बचाओ। कहाँ आग लगी? तुम जल जाओगे, ये देखो, बताना प्लीज। क्या हो गया? ये देखो आग, तुम जल जाओगे। ये देखो क्या हो रहा है, प्लीज बचाओ। कुछ नहीं है नैना, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं है यहाँ पे। ये देखो नैना, कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं। यहाँ आग नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। नैना, डॉक्टर साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब कैसे, ये चोट के निशान कैसे आए? ये चोट के निशान नहीं है, ये जलने के निशान है। जलने के निशान कैसे हो सकते हैं? ये वहां तो कहीं भी आग नहीं थी। ये तो आप ही बता सकते हैं। एक सेकेंड। नैना की चीखने की आवाज आई, मैं और कमला भाई रिकॉर्डिंग रूम में भाग के गए, लेकिन वहां पे चारों तरफ कहीं आग नहीं थी। तो कमला भाई से पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, वहाँ कोई आग वाग नहीं थी। ऐसे डॉक्टर मुझे जख्मों की अच्छी तरह पहचान है, और ये इनके हाथ पे झुलसने के ही निशान है। जैसे बहुत तेज आंच के आगे आने से स्किन झुलस जाती है। देखिए कितनी बुरी तरह जले हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं मानता हूँ आप डॉक्टर हैं, हम ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है होश में आने पे खुद ही बता देंगी। और हाँ, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे दोबारा बुला लेना। जी जरूर। जी कमला भाई, डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ दीजिए। जी साहब। हेलो। हेलो बेटा प्रणव। जी सायरा भी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। वो नैना कहाँ है? उसे कुछ पूछना था। जी नैना एक्चुअली रिकॉर्डिंग के लिए गई है बाहर। वो आए तो उसे इत्तला कर देना कि मैंने फोन किया था। जी जरूर, मैं बोल दूंगा। रखती हूँ। गुरुजी आप? अरे भाई सब ठीक तो है, परेशान क्यों? हाँ गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए ना। नैना आपको देख के बहुत खुश हूँ। नैना देखो ना कौन आया। नैना देखो कौन आया। अरे नैना, नैना कैसी हो बेटा? नैना ठीक हूँ। नैना सिर्फ 3 दिनों में ये सारा बदलाव, सिर्फ 3 दिनों में? जी गुरुजी, सारा बदलाव सिर्फ 3 दिनों में। और पता नहीं क्यों, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से मैं पुणे से वापस आया हूं ना, नैना एकदम डरी हुई सी रहती है, दुखी, एकदम कमजोर हो गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हुआ क्या है। मतलब ये सब तुम्हारे पीछे हुआ है? कमला, कमला। जी गुरुजी। देखो, ये नैना के साथ जो हो रहा है, ये कब से हो रहा है? तुम्हें ठीक से याद है?
तुमने उसमें जो बदलाव देखा तो पहली बार कब देखा, क्या देखा, कुछ बता सकती हो? क्या देखा, क्या देखा? हाँ गुरुजी, एक दिन नैना मैम साहब ना रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गई थी। प्रणव साहब के जाने के दूसरे दिन बाद उन्होंने वहाँ गाना सुना, एक स्पूल भी लेके आई थी। तब बहुत परेशान थी, मुझसे पूछने लगी कि ये स्पूल कहाँ से आया, जबकि वो स्पूल खुद लेके आई थी गुरुजी। गाना कौन सा था? मालूम नहीं गुरुजी कौन सा गाना था, बहुत ज्यादा पुराना था, पुरानी फिल्मों के गाने जैसा, पर गाना बहुत अच्छा था। अच्छा, कहाँ है वो स्कूल? घर जाओ जी, नैना के पास रहो जी, मैं एक काम खत्म करके आता हूँ। नैना, क्या हुआ? क्या हुआ? देखो ये गाना बज रहा है, तब से बोल रही हूं, सुनो इसको, ये वही गाना बज रहा है। नैना, कुछ नहीं बज रहा है, कुछ नहीं बज रहा है। नैना, वहाँ कुछ नहीं बज रहा है, देखो, कुछ नहीं बज रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? वो देखो। कौन? ये वो औरत। कौन? ये जो हमेशा। नैना, वहाँ कोई नहीं है। वो देखो ना वो औरत। वो आ रही है। देखो वो आ रही है। नैना, वहाँ कोई नहीं है। उसको रोको। नैना, वहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है वहाँ पे। क्या हुआ? वो मेरे पीछे, उसको बोलो जाए। नहीं सुनना मुझे, उसको बोलो जाए। नैना, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। कमला भाई है यहाँ पे, बस मेरी बात सुनो। आंखें खोलो, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, इधर देखो, बस कुछ नहीं, सब ठीक है। हाँ? कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है?
नैना, नैना, नैना को वो आत्मा कभी पोजेस कर लेती और कभी उसको डराती। कभी नैना को वो गाना हर तरफ सुनाई देता था, तो कभी नैना के सुनने की शक्ति ही खत्म हो जाती। एक और सवाल था, उस लॉकेट को वो आत्मा नैना से क्यों छीनना चाहती थी? गुरुजी, आप सायरा भी, आप पिछले 55-60 सालों से आप अपने लोनावला के बंगलों से कभी बाहर नहीं निकले। वाह, अचानक यहाँ? इसके पीछे एक कारण है। नैना की अभी जो हालत है और सायरा बी के अतीत के बीच एक संबंध है। इनका पुराना नाम, ये वही है 50 के दशक की मशहूर हीरोइन श्रद्धा कुमारी। मैं इसी नाम से मशहूर हुई थी। सावन मेरी आखिरी फिल्म थी जो 1949 में आई थी। ये याद है मुझे, हाँ। पर ओह, तो आपके उसी गाने की वजह से आज नैना की ये हालत है। मुझे नैना से मिलना है। नैना बेटी, क्या हुआ बेटी? आंखें खोलो। नैना, ये गाना कहाँ सुना तुमने? बताओ नैना, कहाँ सुना ये गाना? नैना, ये गाना कहाँ सुना तुमने? बताओ नैना, कहाँ सुना ये गाना? नैना, बेटा, बेटा उठो। बेटा, नैना, नैना उठो, उठो नैना। Wow. It's beautiful. सायरा बी, सायरा बी। हाँ बेटा। सायरा बी, मैं ये पहन लूं प्लीज? It's beautiful. पहन ले। सायरा बी। नैना की इस बदतर हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं उसकी इस तकलीफ से उसे निजात दिलाने जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। सायरा बी। कमला भाई, ये सायरा भी आई थी अभी। कहाँ गई? वो कह रही थी चेंबूर कैसे जाएंगे? चेंबूर? वो चेंबूर में स्टूडियो गई होंगी जहाँ बहुत साल पहले भयानक आग लगी थी और सावन फिल्म की गायिका उसमें जल के मर गई थी। कहानी में एक नया मोड़ आ गया था। श्रद्धा कुमारी उर्फ सायरा बी, उसका अतीत नैना के हालात का जिम्मेदार था। दरअसल नैना की मां सायरा बी के लिए काम करती थी। नैना उन्हीं की देखरेख में पली बड़ी और उसके करियर में भी
सायरा बी का बहुत बड़ा हाथ था। शायद इसीलिए उस खौफनाक राज ने सायरा बी तक पहुंचने के लिए नैना को माध्यम बनाया। पर वो राज था क्या? जुबैदा बेगम, मैं आ गई। जुबी, देख मैं आ गई। तहे दिल से माफी मांगती हूँ। फिर तुझसे जुबी, गलती हुई मुझसे। जो हुआ बहुत गलत हुआ। कल भी शर्मिंदा थी और आज भी शर्मिंदा हूँ। मालूम ना था कि तुम मुझे सजा देने के लिए इंतजार कर रही हो। लो, आ गई मैं। बस मेरी नैना को बख्श दो। क्या क्या बख्शूं सायरा? सायरा, ये लो तुम्हारे लिए, हमारी दोस्ती की निशानी। तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दो, तुम्हारी गद्दारी को माफ कर दो। सायरा, राज भले ही तुम्हारी फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर हो, लेकिन मेरे दिल का तो सरताज है। बेहद मोहब्बत करती हूँ उससे। अच्छा, मोहब्बत। क्यों सुनूं मैं? तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मुझे मौत को आगोश में लेना पड़ा। मजबूर किया तुमने। आज इतने सालों बाद लौटी। बहुत इंतजार करवाया सायरा, बहुत। लेकिन अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। जान ले लो मेरी, सजा दो मुझे, लेकिन उस मासूम को छोड़ दो। मुझे उस आग में जलकर मर जाना था, लेकिन वो बला भी तुमने ले ली। वो आग याद है तुम्हें? हाँ, याद है। गायकी की वो ताकत किताबों में पढ़ी थी। उस रोज देखा भी। फक्र है मुझे तुम पर और खुद पर लानत। दरवाजा खोलिए, कोई है?
कोई है अंदर? ये लो, तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं थी। रुको जुबैदा, उस मासूम बच्ची को छोड़ दो। अंदर आग लगी है, कोई है अंदर? थैंक यू सायरा बी, मुझे बचाने के लिए। और मैं कोशिश करूंगी कि मेरी आवाज में भी जुबैदा बेगम जैसी ताकत आए। पौराणिक काल में जब संगीत की रचना हुई तब रागों द्वारा उनमें मंत्रों की शक्ति भर दी गई थी, क्योंकि वो काल आध्यात्मिक था। इन रागों में इतनी ताकत थी कि इनसे आग, बारिश, भूचाल तक पैदा किए जा सकते थे। तानसेन, बेजू बावरा और मीरा के रूप में हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। इन शक्तियों को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा की शांति और भक्ति के लिए आज भी हम संगीत को ही उचित मानते हैं। बल्कि वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि सटीक सुर लगाने पर बड़ी से बड़ी चट्टानों पर भी असर डाला जा सकता है। जुबैदा बेगम ने अपनी दर्द भरी आवाज के जरिए अपनी मौत का बदला ले लिया था। प्यार, धोखे और बदले की इस कहानी का द एंड हो गया था।